आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, इससे पिछले वीडियो में हमने अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम जितने भी अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं उन सभी अलंकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे छेका अनुप्रास अलंकार के बारे में। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो वहाँ पर छेका अनुप्रास होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे रहीमन रहीला की बली। छेक का मतलब होता है दोस्तों चतुर। ये आपने देख लिया, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है उसे हम छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आप रही रही एक बार आ रहा है, रहीमन रहीला की बली। ये हो गया हमारा छेका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। इसे रहीम दास जी ने लिखा है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे वृत्यानुप्रास अलंकार की। वृत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आए वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तारणी तनुज तट तमाल तरवर बहुछाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ता है वो बार बार आ रहा है। अब हम दोस्तों बात करेंगे लाटानुप्रास अलंकार की। लाट शब्द गुजरात का शब्द है। जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा उसका अन्वय करने पर, अन्वय का मतलब होता है उसकी व्याख्या करने पर, उसका अन्वय करने पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहान सबे लागी। ये उस समय की बात है जब उद्धव ब्रज में, जब उद्धव वृंदावन में जाते हैं और वहाँ पर जितनी भी गोपियाँ होती हैं वो जब उद्धव से मिलती हैं और कहती हैं हमारे लिए कृष्ण ने क्या लिखा है। जितनी भी गोपियाँ होती हैं सभी का प्रेम भाव लगा होता है कृष्ण जी से, इसलिए पूछती हैं सभी अपने अपने बारे में हमारे लिए उन्होंने क्या लिखा है। ये बात है। दोस्तों इसकी मैं परिभाषा नहीं लिखूंगा, मैं एक बार फिर से दोबारा बोल देता हूँ, आप इसे रिकॉल कर लेना, आपको याद हो जाएगी। लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द एक बार आ जाएं तथा उसका अन्वय करने पर, अन्वय का मतलब व्याख्या करने पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहान सबे लागी। ये उस समय की पंक्ति है जब उद्धव मिलने जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं और वहाँ पर जितनी भी गोपियाँ मिलती हैं उद्धव को, वो सारी गोपियाँ कृष्ण के साथ पहले रही होती हैं, खिली हुई होती हैं। वो पूछती हैं कि हमारे लिए कृष्ण ने क्या लिखा है। इस प्रकार के संवाद चलते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा लाटानुप्रास कंप्लीट। अब इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे स्वरत्यानुप्रास अलंकार की। स्वरत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो वहाँ पर स्वरत्यानुप्रास अलंकार होता है। सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो वहाँ पर स्वरत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब हम इसके एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं।
अब दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। जैसे क्या कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजीजत। यहाँ पर देखिए शब्दों का अंतिम वर्ण समान है। जहाँ पर अंतिम वर्ण समान हो वहाँ प्रत्ययानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर लास्ट में सबके तात आ रहा है। ये संवाद की समय का है। एक नायक और एक नायिका होती है। नायक नायिका का मतलब समझते हैं कि एक नायक और नायिका होती है और मान लीजिए कि वो कोचिंग संस्थान में बैठी है। जो नायक होता है वो आंखों से आंखों इशारा करता है अपनी नायिका को कि चल उधर चलना है। ऐसे ही वो आंखों को इशारा करता है और वो नायिका कहती है कि देखो बिल्कुल पागल किस्म का लड़का है, बैठा है कोचिंग संस्थान में और फिर भी कहता है चलने के लिए। फिर क्या करता है वो जो नायिका होती है वो इसको ऐसे हाथ दिखाती है, पागल है तू, मिलते हैं तुझे बताती हूँ मैं। जब वो नायक देखता है तो वो इसे फिर हंसी आती है। तो वो कहती है कि देखो किस प्रकार का बदतमीज किस्म का लड़का, मैं इसे कह रहे हैं फिर भी इसे हंसी आ रही है। इस प्रकार का दोस्तों ये हमारा प्रत्ययानुप्रास अलंकार होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा मैं समझता हूँ। अब दोस्तों बात करेंगे अंत्यानुप्रास अलंकार की। अंत में आया हुआ अनुप्रास अंत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो अंत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। एग्जाम्पल के जैसे नाथ समुदनि भंजनि हारा होई है को एक दास तुम्हारा। हारा हारा शब्द लास्ट में आ रहा है। अब दोस्तों इसे हम देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, नाथ समुदनि भंजनि हारा होई है को एक दास तुम्हारा। इन दोनों पंक्तियों में लास्ट में हारा हारा शब्द आ रहा है। जहाँ पर लास्ट में दोनों वाक्य में अंत में शब्द में दोस्तों इस वाक्य में दोनों में अंत में तुम्हारा आ रहा है। तो ये हमारा हो गया अंत्यानुप्रास। तो दोस्तों इस वीडियो में आज तक हम यही बात करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज पाने के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।